हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की सुबह के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सौभाग्य दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें। प्रभु को धन्यवाद दें अब तक की सहायता के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, हमारी सहायता की है और उसकी अगुवाई और उसकी सहायता हम सब के जीवन को बनी हुई है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना मांगें। हमारे महान अनुग्रहकारी पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि एक बार फिर से आपने हमें अवसर दिया कि हम आज के इस खूबसूरत दिन को देखने पाएँ, आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं बीते पूरे हफ्ते भर की आशीषों के लिए कि आपने हमें शरीर को संभाला है, सहायता मदद की है, सुरक्षा दी है। दुनिया के तमाम खतरे, मुसीबत, बीमारी, एक्सीडेंट से, चुनौतियों से आपने हम सबको बचाए रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह जो कलाम आपने हमें दिया है उस पर जब हम थोड़ी समय विचार करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, सामर्थ्य दीजिए ताकि जो वचन हम सुनते हैं वो हम सबके आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण हो सके और हम और भी विश्वास में मजबूत बनते चले जाएं। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह जो खुदा ने कलाम दिया है वो लिया गया है यशायाह नबी किताब, उसका 26वां अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। यशायाह नबी किताब उसका 26वां अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशायाह नबी किताब 26वां अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। उस समय यहूदा देश में ये गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपना और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वे तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वे ऊंचे पद वालों को झुका देता है, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता है। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वे पाँव से वरन दरिद्र के पैरों से रौंदा जाएगा। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे, आमीन। आज की सुबह हम देखेंगे कि परमेश्वर पूर्ण शांति परमेश्वर देता है। कई बार हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त करने के लिए हम भटकते हैं और ये विचार करते हैं कि हमें पूर्ण शांति कहाँ से मिल सकती है। तो आज की सुबह परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि पूर्ण शांति परमेश्वर देता है। यशायाह नबी किताब उसके 26 और 3 पद में लिखा हुआ है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो सचमुच में परमेश्वर हमारी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। आज की सुबह परमेश्वर ये वचन हमें दे रहा है कि पूर्ण शांति हमारा परमेश्वर देता है। इजराइल के सबसे कठिन दौर में प्रभु ये सबसे सुंदर प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ये प्रतिज्ञा हमारी भी मदद कर सकती है जब हम अविश्वास, डर और चिंता में जब हम घिरे हुए हैं। आज की परिस्थितियों में देखें तो पूरी दुनिया में अविश्वास है, डर है, चिंता है और लोग सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या हो, शांति की कमी है। और इस शांति की कमी में, अविश्वास के समय में, डर के समय में परमेश्वर ये वचन हमें दे रहा है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। इस कठिन समय में ये प्रतिज्ञा हम सब के लिए एक विश्वासी आत्मा ही सच्ची शांति का एहसास कर सकती है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में कार्य करती है। सच्ची शांति का मतलब क्या है? कई बार हमारे जीवन में ये सवाल आ सकता है कि वास्तव में पूर्ण शांति, सच्ची शांति क्या है? और सच्ची शांति आपके हृदय में किसी भी गलत बात की जगह ना हो। आपके हृदय में, आपके जीवन में किसी भी गलत बात की जगह ना हो। और जब आपके हृदय में किसी भी गलत बात की जगह नहीं होती है तो सचमुच में पूर्ण शांति आपके जीवन में निवास करती है। आपके जीवन में जलन, आपके जीवन में दुश्मनी, आपके जीवन में डिस्करेजमेंट, आपके जीवन में स्वार्थ, आपके जीवन में घमंड, ये सारी बातें दूर हैं
तो सचमुच में आपके जीवन में पूर्ण शांति निवास करती है। क्योंकि आपके जीवन में यदि ये बातें हैं तो ये सारी बातें आपके हृदय में आपको डिस्टर्ब करेंगी और पूर्ण शांति आपके जीवन में कार्यरत साबित नहीं होगी। यदि आप पूर्ण शांति आपके जीवन में चाहते हैं तो इन सारी बातों को आपको दूर करना पड़ेगा। डिस्करेजमेंट है, आपके जीवन में जलन है, घमंड है, प्राइड है, अपने ऊपर से भरोसा है, इस सारी बातों को आपको दूर करना है और पूर्ण शांति आपके जीवन में कार्य करेगी। और यदि ये बातें आपके जीवन में बनी रहेंगी तो आप जीवन में कभी भी पूर्ण शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 और 39 पद में लिखा हुआ है, मरकुस 4 और 39 पद में, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जाओ, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से यीशु और उसके चेले नाव पर थे और चेले घबरा गए थे। उनके जीवन में एक बड़ी बेचैनी थी, उनके जीवन में एक बड़ी अशांति थी और उनके जीवन में अविश्वास था। और यीशु ने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, और वे थम गए और बड़ा चैन हो गया। यीशु मसीह ही हमारे जीवन में एक बड़े आनंद को दे सकते हैं, बड़े चैन को दे सकते हैं, बड़ी शांति को दे सकते हैं। चेले के जीवन में बड़ी आंधी थी, तूफान थी, परंतु यीशु मसीह ने उन सारी बातों को दूर कर दिया और उनके जीवन में शांति हो गई। यदि आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो यीशु मसीह एक बड़ी शांति आपके हृदय में, आपके जीवन में वो दे सकते हैं। और यदि आपके जीवन में पूर्ण रीति से आप भरोसा करते हैं, आपके जीवन में कोई गलत बात नहीं है, तो सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े चैन को, एक बड़े आनंद को हमें दे सकते हैं। कैसे हमें पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है? आज की सुबह हम देख रहे हैं पूर्ण शांति को देने वाला परमेश्वर है। पूर्ण शांति को देने वाला परमेश्वर पूर्ण शांति को हमारे जीवन में देता है। कैसे हमें पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है? यदि आपके जीवन में चैन नहीं है, आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपके जीवन में अभी भी डाउट है, आपके जीवन में अभी भी अविश्वास है, परमेश्वर की इस वचन के द्वारा आप सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण शांति हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? पहली बात हम देखेंगे, पूर्ण शांति हमें यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है। ये बात हमें सीखनी है, इस बात को हमें समझना है कि पूर्ण शांति हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है। फिलिपियों 4 और 7 पद में लिखा हुआ है, फिलिपियों 4 और 7 पद में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, सच्ची शांति को, पूर्ण शांति को देने वाला परमेश्वर है। और फिलिपियों की पत्री में स्पष्ट रूप से खुदा का कलाम, खुदा का दास बता रहा है पौलुस, फिलिपियों 4 और 7 में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यदि आप पूर्ण शांति को चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देना है, यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार बनाना है, यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। और जो लोग यीशु मसीह को आधार बनाते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, तो पूर्ण शांति उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके हृदय में सर्वदा बनी रहती है। दूसरी बात जो हम देखना चाहेंगे, हमें पूर्ण शांति पवित्र आत्मा के द्वारा मिल सकती है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पूर्ण शांति मिलती है। जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करती है। और जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ पर पूर्ण शांति है, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल शांति है। यदि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं तो आपके जीवन में पूर्ण शांति कार्य करेगी। और यहाँ पे लिखा हुआ गलातियों 5 और 22 पद में लिखा हुआ, गलातियों 5 और 22 पद में लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता और संयम। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पूर्ण शांति प्राप्त होती है। पवित्र आत्मा का एक फल, एक शांति है। और यदि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह देते हैं, पवित्र आत्मा से आप उभारे जाते हैं, तो वो शांति का फल आपके जीवन में सर्वदा दिखाई देना चाहिए। किस प्रकार से हम पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकते हैं? यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसका फल है, वो फल
हमें देता है। और शांति का फल यदि आपके जीवन में है तो आप किस प्रकार से शांति के साथ, विश्वास के साथ, चैन के साथ अपने जीवन को आप व्यतीत कर पाएंगे। तीसरी बात जो खुदा का कलाम बताना चाहता है कि पूर्ण शांति आपको कैसे प्राप्त हो सकती है। पूर्ण शांति आपको खुदा के वचन के द्वारा प्राप्त हो सकती है। पूर्ण शांति आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त हो सकती है। भजन संहिता 119 और 165 पद में लिखा, भजन संहिता 119 और 165 पद में, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। तेरी व्यवस्था से, तेरे वचन से प्रेम रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। कितनी सुंदर बात खुदा का कलाम हमें बता रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन से जब प्रेम रखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो हमें बड़ी शांति प्राप्त होती है और हमें ठोकर नहीं लगती। यदि हम अपने जीवन में ठोकर नहीं चाहते, यदि अपने जीवन में हम चैन को चाहते हैं, अपने जीवन में शांति को चाहते हैं, तो खुदा के वचन से आप प्रेम रखना प्रारंभ कीजिए। जो लोग खुदा के वचन से प्रेम रखते हैं उनको बड़ी शांति प्राप्त होती है और उनको ठोकर नहीं लगती है। खुदा का कलाम स्पष्ट रूप से कह रहा है, भजन संहिता 119 और 165 पद में लिखा हुआ है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती है। यदि आपके जीवन में कोई ठोकर लगी है, आप परमेश्वर के वचन से प्रेम रखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ना प्रारंभ कीजिए। एक बड़ी शांति आपके जीवन में आ जाएगी और अशांति, बेचैनी, अविश्वास, ये सब दूर होता चला जाएगा। चौथी बात जो खुदा का कलाम बता रहा है कि किस प्रकार से हमें शांति प्राप्त हो सकती है। चौथी बात, हम आज्ञाकारिता के द्वारा शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए एक शांति का कारण है। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमारे जीवन में अशांति आती है। परमेश्वर की आज्ञा को मानो, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो आपको शांति प्राप्त होगी। लेवे व्यवस्था उसका 26 अध्याय और 3 पद में लिखा हुआ है। लेवे व्यवस्था 26 अध्याय और 3 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञा को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय में भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे। और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। यदि वास्तव में आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हर तरीके से परमेश्वर शांति देने को तैयार है। और पांचवी और अंतिम बात, किस प्रकार से परमेश्वर हमें शांति दे सकता है, यदि हम उसकी महिमा करते हैं और उससे प्रार्थना निरंतर करते हैं। जब हम उसकी प्रेजेंट वर्शिप करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में काम करती है। और जब हम प्रार्थना नहीं करते, उसकी आराधना नहीं करते, उसकी महिमा नहीं करते, तो शांति हमारे जीवन में सर्वदा बनी रहती है। जितना ज़्यादा हम उसकी आराधना करेंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रार्थना करेंगे, सर्वदा हमारे जीवन में, परिवार में शांति बनी रहेगी। फिलिपियों 4 और 4 में लिखा हुआ है, फिलिपियों 4 और 4 से 7 पद में लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य से प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जितनी ज्यादा हम खुदा की आराधना करेंगे, जितनी ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे, जितनी ज्यादा हम विनती करेंगे, तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज की सुबह इन 5 बातों पर हम विचार करें। यदि आप परमेश्वर की सच्ची शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर मसीह पर भरोसा करिए।
पवित्र आत्मा के फल जो शांति का फल है उसको अपने जीवन में जगह दीजिए। परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए, उस पर विश्वास कीजिए, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहिए और अधिक से अधिक प्रार्थना और आराधना आप करते रहेंगे। और ये 5 बातें जब आपके जीवन में रहेंगी तो सचमुच में खुदा की शांति सर्वदा बनी रहेगी, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। आज दुनिया में देखें, महामारी के द्वारा एक अशांति है, बेचैनी है, तकलीफ है, बहुत सी चुनौतियां हैं, परंतु इस कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर ये वचन दे रहा है हमको कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वे तुझ पर भरोसा रखता है। यदि इस कठिन परिस्थिति में खुदा पे भरोसा रखेंगे तो सचमुच में उसकी शांति हमारे साथ बनी रहेगी। हमें बेचैन होने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अविश्वास लाने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें विश्वास रखने की जरूरत है, भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है वे पूर्ण शांति के साथ हमारी रक्षा करेंगे। इजराइल के कठिन समय में परमेश्वर ये प्रतिज्ञा उनको दे रहे हैं कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वे तुझ पर भरोसा करता है। आज की सुबह परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है, यदि आपके जीवन में अशांति है, अविश्वास है, कोई डाउट है, आप परमेश्वर को भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर पूर्ण शांति को देने वाला परमेश्वर है। आप यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, खुदा के कलाम को पढ़ने के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा और अधिक से अधिक महिमा करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा पूर्ण शांति को आप प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची शांति, पूर्ण शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। और जब उसकी शांति हमारे जीवन में आती है तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती, हमें अशांत नहीं कर सकती, हमें डगमगा नहीं सकती। और परमेश्वर चाहता है अपने लोगों से कि उसके लोग पूर्ण शांति को प्राप्त करें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसके लोग अशांति को प्राप्त करें। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग किसी भी परिस्थिति में रहें, पूर्ण शांति के साथ जीवन में आगे बढ़ें। आज हम आनंदित हैं, आज हम शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ। और निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर उसकी महिमा करते रहें, निरंतर उसकी आज्ञा को मानते रहें, निरंतर पवित्र आत्मा के द्वारा आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। उसकी शांति आपके जीवन में कार्य करेगी। चाहे किसी भी घोर अंधकार की तराई में होकर चलें, पर परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। जब हम इस कठिन दौर से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर की शांति आपके साथ। हम विश्वास करें, आराधना करें और कंटिन्यू उसके वचन को पढ़ते चले जाएं। और इस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारी शांति के साथ रक्षा करें। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। हम भरोसा रखते हुए, आनंदित रहते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले। आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान प्रभु हैं। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने इस कठिन परिस्थितियों में भी हमारे लिए रख छोड़ा है, कि जिसका मन तुझ पर धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ पर भरोसा रखे हुए है, उसकी आप पूर्ण शांति के साथ रक्षा करते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस सुंदर वचन के लिए, कि सुंदर आनंद के लिए, कि हम आप पर विश्वास रखते हुए धीरज के साथ आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि यदि हम आप पर भरोसा रखेंगे, आपके साथ हम चलेंगे, तो सचमुच में पूर्ण शांति हमारे जीवन में कार्य करेगी। आज दुनिया में देखें कठिन परिस्थिति, खुदावन आप सहायता करें, धीरज के साथ, शांति के साथ हमारी रक्षा करें। आपकी शांति हमारे परिवारों में, हमारे जीवन पे बनी रहे। विश्वासी लोग घबराएं नहीं, परंतु आप पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। इस कठिन दौर में भी हम अधिक से अधिक आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें, आपसे प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की शांति हमारे जीवन में सर्वदा बनी रहे। हमारी कलीसिया को और भी आशीषित करें। हर एक विश्वासी आप पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़े। शैतान और शैतान की सारी शक्तियों को खुदा बाप आप दूर रखिएगा, ताकि जब कलीसिया दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, विश्वासी आगे बढ़ रहे हैं, शांति के साथ जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। इस महामारी को भी खुदा बाप दूर कर दीजिए, ताकि अच्छा वातावरण हम सबको मिले और हम सब आपकी आराधना उपासना करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। हमारी कलीसिया के हर एक विश्वासी की आप सहायता कीजिए। इस संसार में इस पिता परमेश्वर इस महामारी को भी दूर कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी महिमा करते हुए, आपकी आराधना करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। अब तक आपने संभाला है, आगे भी हमारी सहायता कीजिए। इस प्रार्थना को
आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा जब जब प्रार्थना करूं तो इस तरीके से किया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी से आसमान को पूरी होती है जमीन पे भी। हमारे रोज के रोटी आज हमें दे, जिस तरह कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में जो हमेशा तेरी। अब हमारे परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जो भी बैठे हैं उसको आप एनवेलप में रखिएगा और आने वाले समय में हम इन बैठों को कलेक्ट करेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। जय मसीह।